नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और प्रोग्राम शुरू करने के पहले आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आइए अब आपको रूबरू कराती हूं आज की हमारी स्टोरी लिस्ट से। हमारी पहली स्टोरी है बदायूं बलात्कार कांड में आज मुख्य आरोपी यानी कि महंत सत्यनारायण को 4 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जो एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक सदस्य बदायूं गई थी और उन्होंने एक बहुत ही वाहियात बयान दिया है। उनका ये कहना है कि महिलाओं को अंधेरे में रात के नहीं निकलना चाहिए। तो क्या कुछ हुआ है इस पूरे केस में, इसके बारे में आपको बताऊंगी। दूसरी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के मामले में। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने अब बिल्कुल एक यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने कैपिटल हिल में घुसकर वहां पर गोलीबारी की उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। ये वही लोग थे जो ट्रंप के समर्थक थे। आज ट्रंप ने एक यू टर्न ले लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं जिसके तहत आप अपने आप को पार्डन कर सकते हैं, आज पूरे अमेरिका में इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पार्डन करेंगे या नहीं करेंगे, वहां का संविधान क्या कुछ कहता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है। किस तरीके से जो मुखपत्र है शिवसेना का सामना, उसमें एक नया एडिटोरियल आया है जिसमें यह कहा गया है कि राहुल गांधी से जो दिल्ली के सत्ताधारी हैं वो डरते हैं, उन्हें एक वॉरियर का टैग करार दिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। बात करते हैं बदायूं बलात्कार केस में, जहां पर 4 दिन बाद यूपी की पुलिस ने जो मंदिर का महंत सत्यनारायण था उसको गिरफ्तार किया है। सारे टीवी चैनल्स पर विजुअल्स दिखाए जा रहे थे किस तरीके से रात के अंधेरे में ये बताया जा रहा है कि जो सत्यानंद है, जो महंत थे, वो अपने ही किसी भक्त के घर पर वो छुपे हुए थे। शायद गांव वालों ने किसी ने इन्फॉर्म किया और जिसके बाद पुलिस ने वहां से उनको गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी 4 दिन बाद हुई है। और बलात्कार का केस ये था कि 50 साल की एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी जो कि मंदिर में दर्शन करने गई और वहां पर यह बताया जा रहा है कि उसका बलात्कार हुआ। और बलात्कार के बाद ये बताया जा रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में एक स्टील रॉड को इंसर्ट किया गया। उसके बाद बहुत खून उसको बह रहा था और जिसके बाद ये जो महंत है और इसके साथ कोई 2 लोग और थे, इन्होंने जाकर उस महिला का शव उसी के घर के दरवाजे पर डाल दिया और थोड़ी ही देर बाद महिला की मौत हो गई। लेकिन जो सबसे शर्मनाक बात है वो बार बार हम पुलिस के रवैये की बात करते हैं कि ऐसे मामलों में जब भी कंप्लेनेंट पुलिस में कंप्लेंट लिखाने के लिए जाता है या एफआईआर दर्ज करने जाता है तो एक पैटर्न सा देखा गया है कि पुलिस पहले इंस्टेंस में एफआईआर दर्ज नहीं करती। इस केस में भी 17 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये बलात्कार और हत्या का मामला है। अब ये जो आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं, जिसमें मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण है, उनके अलावा 2 लोग और थे। इनके खिलाफ 376D यानी कि गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है और 302 यानी कि मर्डर का मामला भी दर्ज किया गया है। लेकिन कल शाम बदायूं में राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सदस्य हैं चंद्रमुखी देवी, वो बदायूं पहुंची थी और उन्होंने अपने कुछ उनके कमेंट्स आए हैं जिसको सोचकर आप जिसको देखकर आप ये जरूर सोचेंगे कि हमारी जो सोच है, ऐसा लगता है कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब सुनिए जरा गौर से कि चंद्रमुखी देवी जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं, उन्होंने एरिया को विजिट किया जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था और हादसे के बाद वो ये कहती हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और उनका एक ये सजेशन है कि महिलाओं को अपने घर से रात के अंधेरे में नहीं निकलना चाहिए। और इतना ही नहीं, चंद्रमुखी देवी ये भी कहती हैं
कि अगर ये महिला जो 50 साल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, अगर ये अपने बच्चे को लेकर गई होती तो इस तरीके का हादसा उसके साथ नहीं हुआ होता। अब ये जो चंद्रमुखी देवी का जो स्टेटमेंट आया है, उसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उन्होंने भी कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रमुखी देवी ने ये स्टेटमेंट कैसे दिया, लेकिन महिलाओं को आजादी है कि वो जब चाहें तब किसी भी समय जाकर किसी से भी मिल सकती हैं। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट को नकारा है, उसको कंडेम किया है। लेकिन आज जो सवाल है कि जो ये बात चंद्रमुखी देवी ने कही कि रात के अंधेरे में महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो ये सदस्य हैं वो आज भी जो उनकी फिंगर पॉइंटिंग है वो उस 50 साल की महिला पर ही है, यानी कि गलती उसकी थी। वो आज रात के अंधेरे में निकली, इसलिए उसका बलात्कार हुआ। आज राष्ट्रीय महिला आयोग की जो सदस्य वहां गई थी, उन्होंने आज ये बात क्यों नहीं कही कि उस महंत की कैसे हिम्मत पड़ी कि उसने उस 50 साल की औरत के साथ क्यों बलात्कार किया। लेकिन आज भी जो बलात्कार पीड़ित है उसी पर ही दोष लगाया जाता है कि उसकी गलती है। कोई भी रेप का मामला हो, अक्सर जो भारत में जो सोच है, जो भारत का माइंडसेट है, चाहे वो मेल्स माइंडसेट हो चाहे फीमेल्स का माइंडसेट हो, इस केस में आपने चंद्रमुखी देवी का माइंडसेट देखा कि वो महिला को दोष डाल रही हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि महिलाएं उल्टे सीधे कपड़े पहनकर निकलती है इसलिए उनका रेप हो जाता है। चंद्रमुखी देवी जी कहती है कि महिला रात के अंधेरे में निकलती या अपने बच्चे को लेकर जाती तो उसके साथ रेप नहीं होता। तो ये कहाँ की मानसिकता है? एक बहुत ही संकुचित, एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ये जो सोच है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य इस बात को कहती है कि इस महिला के साथ बलात्कार नहीं होता अगर वो रात के अंधेरे में नहीं निकलती, तो इसका क्या बेसिस है, इसका क्या सब्सटेंस है? किस बेसिस पर आज चंद्रमुखी देवी ने इतनी बड़ी बात कह दी, और वो भी एक ऐसे केस में जहां पर उस महिला की मौत हो चुकी है। और आज जो महिला की डिग्निटी है, सम्मान है, आज उस पर सवाल एक महिला ही खड़ी कर रही है। तो ये जो कहावत एक सदियों से चली आ रही है कि महिला ही दूसरी महिला को नुकसान पहुंचाती है, उसी की दुश्मन बनती है, आज वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ प्रूव हो रहा है। हालांकि रेखा शर्मा जो चेयरपर्सन है उन्होंने इसको कंडेम किया है, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है स्टेटमेंट से, लेकिन ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर हम मेल माइंडसेट की तो बात करते ही हैं कि किस तरीके का मेल माइंडसेट है, जिस तरीके की बर्बरता समाज में बढ़ती जा रही है कि आप प्राइवेट पार्ट्स में एक स्टील रॉड इंसर्ट करते हो, आप कपड़ा उसमें इंसर्ट करते हो प्राइवेट पार्ट्स में, और आप ये नहीं देखते कि किस तरीके से आप रेप करते हो और बर्बरता के साथ मार डालते हो। तो वो तो एक मेल माइंडसेट है जो घिनौना हो रहा है। जितने भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उनके बावजूद एक घिनौनी बर्बरता देखी जा रही है। लेकिन फीमेल्स अगर ऐसी बात करें, यानी कि महिलाएं अगर इस तरीके की बात करें कि वो कपड़ा कैसा पहनती है, रात के अंधेरे में कैसे निकलती है, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? एंड हाउ कैन अ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन मेंबर्स give a statement like this? That's the most surprising thing. इस पर आपका क्या सोचना है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा रहा है और इसमें बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग को एक कड़ा संज्ञान लेना चाहिए था, बजाय सिर्फ स्टेटमेंट्स देने के, जिस स्टेटमेंट को चंद्रमुखी देवी देकर निकल गई। लेकिन आज इस लड़की को न्याय, इस महिला को न्याय कैसे मिलेगा? हाथरस इंसिडेंट अभी 1 महीने पहले ही हुआ था और उसकी आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी, हमें पता भी नहीं है कि उस केस में क्या हो रहा है, और अब ये दूसरा मामला सामने आ गया है। तो मेल माइंडसेट और फीमेल माइंडसेट दोनों इस सोच को, हमें जब तक समाज में इसमें बदलाव नहीं दिखेगा तो इस तरीके के हादसे और इस तरीके के शर्मनाक वक्तव्य जैसे चंद्रमुखी देवी ने दिया है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स हमें आए दिन पढ़ने को मिलते रहेंगे और हमारा सिर शर्म से झुकता रहेगा। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। अब बात करते हैं अमेरिकी लोकतंत्र की, जहां पिछले 24 घंटे में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थक हैं, वो अपनी एक उन्होंने रैली कंडक्ट की डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद उकसाया उन सपोर्टर्स को, उन समर्थकों को। और उसके बाद जिस समय ये पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस यूएस कांग्रेस में चल रहा था, अमेरिकी संसद जो भवन है कैपिटल हिल, वहां पर चल रहा था, ये जो प्रदर्शनकारी या आंदोलनकारी आप इन्हें कह ले, ये अंदर घुसे, इन्होंने गोलीबारी की, वहां की प्रॉपर्टी को नष्ट किया, और ऐसा हमने कभी भी अमेरिकी लोकतंत्र में नहीं देखा। और इन समर्थकों को डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रियट्स बताया था, यानी कि वो राष्ट्रवादी हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप
का एक यू टर्न सामने नजर आ रहा है। यू टर्न यानी कि जो उन्होंने पहले कहा था उससे बिल्कुल एक उल्टा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। पहली बात तो ये कि अब वो एक उन्होंने कंसेशन स्पीच दी है। उनके सारे अकाउंट्स फेसबुक ट्विटर सब ब्लॉक हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने अपने एक वीडियो मैसेज में कल देर रात जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से उन्होंने ये वीडियो मैसेज पोस्ट किया और उसमें जो बातें कही हैं उससे आपको साफ पता चलेगा कि ये एक कंप्लीट यू टर्न है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बात तो ये जो प्रदर्शनकारी जो अंदर कैपिटल हिल के घुसे थे जिनको पहले उन्होंने पेट्रियट बताया था उसके लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, टू दोज हु एंगेज्ड इन द एक्ट्स ऑफ वायलेंस यू डू नॉट रिप्रेजेंट आवर कंट्री, यानी कि आप जो ये समर्थक थे जिन्होंने इस तरीके की हिंसा कैपिटल हिल में की वो हमारे देश के लोग नहीं है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। एंड टू दोज हु ब्रोक द लॉ यू विल पे, यानी कि जिन लोगों ने वहां पर हिंसा की है कैपिटल हिल में उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब मैं ये इंश्योर करूंगा कि अब जो पूरा जो हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है, ट्रांजिशन प्रोसेस है, उसको हम स्मूथली कैरी आउट कर सके और वो एक नए रेजीम जो नए जो बाइडेन की रेजीम है उसके लिए तैयार हो सके। तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ये मेलो डाउन बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप का दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि तमाम यूएस लॉ मेकर्स और जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने और उनके खुद के पार्टी के लोग कैबिनेट ऑफिशियल्स ने उनके इम्पीचमेंट की मांग की थी और कहा था कि 25th अमेंडमेंट को इन्वोक किया जाए और इस प्रेसिडेंट को हटाया जाए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए। लोगों ने यहां तक कहा कि अगर हम 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करते हैं तो माइक पेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हम 46th प्रेसिडेंट बनाकर और फिर वो ट्रांजिशन जो पूरी जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेकर और फिर जो बाइडेन को 47th प्रेसिडेंट बनाया जा सकेगा। लेकिन जब से ये पूरा इसको लेकर शोर मचा है तब से ये लोग एक्सपर्ट्स का ये कहना है, हमने जो फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू यूएस मीरा शंकर है उनका मैंने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने कहा था कि इम्पीचमेंट और 25th अमेंडमेंट को लेकर जो भी बातें हो रही है वो सिर्फ एक बातचीत ही है, रेटरिक है, एक साइकोलॉजिकल दबाव ट्रंप पर बनाने के लिए ताकि वो अपना एक गुड बिहेवियर समाज में रख सके और जो ट्रांजिशन प्रोसेस है उसको ठीक से होने दे, क्योंकि ट्रंप को अनस्टेबल बिहेवियर के लिए जाना जाता है। वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनपे एक साइकोलॉजिकल दबाव बना रहे इसलिए इम्पीचमेंट की बातें सामने आई, अमेंडमेंट 25 की बात आई। लेकिन अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रेसिडेंट ऑफिस में और इन 12 दिनों में 2/3 मेजोरिटी को इकट्ठे करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है। लेकिन अब एक नए तरीके का डिबेट पूरी अमेरिकन पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है और जो पूरा फोकस है वो प्रेसिडेंशियल पार्डन पर आ गया है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, उसको एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं प्रेसिडेंशियल पार्डन की, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो किसी को चाहे तो वो माफ कर सकता है, पार्डन कर सकता है, दया दे सकता है, जिसको हम मर्सी कहते हैं। तो वो पावर्स के तहत अभी हमने देखा था कि 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि आई हैव द एब्सोल्यूट राइट, आई हैव द एब्सोल्यूट पावर। तो उसी चीज को लेकर बार बार इसमें इस चीज का हमने देखा है कि एक नैरेटिव बनता रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद को अपने आप को पार्डन कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। लेकिन जब से कैपिटल हिल में यह हादसा हुआ है जिसमें कि 5 लोगों की, आज 5वां सदस्य था जिसकी मौत की खबरें आ रही हैं, तो कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हुई है, उसमें एक महिला है। तो कैपिटल हिल में हिंसा की वारदात के बाद अब फिर से ये जो पूरी खबर है ये गरमा रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पार्डन करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर कर सकते हैं तो क्या संविधान में इसका प्रावधान है या नहीं है। अब आपको बता दें कि जो ट्रंप के व्हाइट हाउस के जो काउंसिल है उनका नाम है पैट सिपोलन। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस किया है कि उनके लिए लीगल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, इसलिए प्रेसिडेंशियल पार्डन के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जो लॉ मेकर्स हैं, जो वहां का संविधान है, वो संविधान में इस प्रेसिडेंशियल पावर का कि क्या एक राष्ट्रपति अपने आप को पार्डन कर सकता है, ये बहुत ही एम्बिगुअस है, एक ओपन डोर है, उसका फायदा भी कई राष्ट्रपति उठा सकते हैं। लेकिन इसके पहले कभी भी अमेरिकी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि एक राष्ट्रपति अपने आप को खुद से पार्डन नहीं कर सकता है। अ पर्सन कैन नॉट बी द जज एंड ज्यूरी in his own case. That is the explanation which this Harvard professor has given. उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इश्यू आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें राष्ट्रपति अपने आप को खुद से पार्डन कैसे कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात है कि जो अमेरिकी संविधान है
वो इस चीज को एड्रेस नहीं करता, बहुत क्लियरली, बहुत साफ तरीके से नहीं लिखा है कि क्या एक राष्ट्रपति अपने आप को पार्डन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल एक ओपन एंडेड आर्ग्यूमेंट है। ट्रंप के जो अभी भी समर्थक हैं वो कहते हैं कि जी हां, राष्ट्रपति अपने आप को पार्डन कर सकते हैं। जो बाकी लॉ मेकर्स हैं वो कहेंगे कि वो, उनका ये कहना है कि अमेरिकी संविधान में ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी संविधान में इस चीज का प्रावधान नहीं है कि अपने ही केस में कोई जज या ज्यूरी बन पाए। तो इसको लेकर काफी शोर मच रहा है। लेकिन फिलहाल एक चीज तो तय है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बनेंगे और जो ट्रांजिशन प्रोसेस है वो स्मूथ होगा, क्योंकि इस चीज को आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ही विल इंश्योर दैट देयर इज अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। लेकिन कैपिटल हिल में हादसे के बाद उनकी जिस तरीके से आलोचना हो रही है कि इस तरीके का राष्ट्रद्रोह का जो पूरा केस था वो बना, उन्होंने उकसाया सारे समर्थकों को, तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप की छवि पर बहुत ही नुकसान पहुंचा है। और बात हम करें अमेरिकी संविधान की, तो आज ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी संविधान के लिए भी और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक चैप्टर है, जिस तरीके से हिंसा की वारदात कैपिटल हिल में हुई। लेकिन उससे भी एक बड़ा सवाल रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर खड़ा हो रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी अब इस पूरे हादसे के बाद अपना क्या स्टैंड लेती है। बहुत सारे रिपब्लिकन पार्टी के ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। आज भी 1-2 लोगों के जो खुद कैबिनेट के ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन किया है। तो लगातार जो रेजिग्नेशन की जो एक स्प्री है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अपने आप को रिपब्लिकन पार्टी कैसे पाक साफ करेगी, जो रिपब्लिकन पार्टी का जो पूरा स्टैंड है उस पर कैसे वो स्टैंड लेती है, आज रिपब्लिकन पार्टी के रोल पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि रिपब्लिकन पार्टी आज किस तरफ जाएगी, अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेगी। तो ये सारे सवाल आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पार्डन करते हैं नहीं करते, इसको लेकर एक लंबी बहस है। उन्होंने अपने लीगल एडवाइजर से भी पूछा है कि इसका क्या लीगैलिटी हो सकती है अगर वो अपने आप को पार्डन करते हैं नहीं करते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को लेकर भी बहुत आलोचना हुई है कि उन्होंने 100 से ज्यादा प्रेसिडेंशियल पार्डन्स किए हैं जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो डिजर्व नहीं करते थे प्रेसिडेंशियल पार्डन। तो इस चीज को लेकर एक लंबी बहस अभी से नहीं, बहुत पिछले 2 या 3 सालों में हम इस बात को देख रहे हैं। और प्रेसिडेंशियल पावर इज एन एब्सोल्यूट पावर विच इज बीइंग मिसयूज्ड, इस बात को लेकर कई बार इसको लेकर डिबेट हो गया है। लेकिन क्यों अब की 12 दिन सिर्फ बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को खत्म होने में, तो उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके के प्रेसिडेंशियल पार्डन्स के जो केसेस हैं वो अब और ज्यादा सामने आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आएंगे जरूर, लेकिन क्या राष्ट्रपति अपने आप को खुद को पार्डन करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी एक बड़ा सवाल और एक बड़ी चर्चा इस समय अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन पॉलिटिकल लैंडस्केप में बना हुआ है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। बात करते हैं अब महाराष्ट्र के राजनीति की। अभी तक आपने देखा था कि किस तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है उसमें जो उसके 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस। तो आपने हाल में देखा कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में काफी तनी चल रही थी, स्पेशली जब इस तरीके की बातें शिवसेना की तरफ से हुई कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके पहले भी शिवसेना ने राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े किए। ये कहा गया, शरद पवार ने खुद भी कहा कि राहुल गांधी में एकाग्रता की कमी है। इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आए। उसके बाद औरंगाबाद का जो शहर है उसके नाम बदलने को लेकर राजनीति शुरू हुई और किस तरीके से ये कहा गया कि कांग्रेस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉलो करेगी और उसके तहत औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर नहीं रख सकते। तो इसको लेकर तमाम राजनीति हुई और एक ये ऐसा इंप्रेशन आया कि सब कुछ कांग्रेस और शिवसेना के बीच ठीक नहीं है। और जो सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें एक नहीं बल्कि कई एडिटोरियल्स इस बात को फोकस करते रहे। लेकिन अब जो लेटेस्ट सामना का जो एडिटोरियल्स आया है उसमें राहुल गांधी की बढ़ चढ़कर तारीफ की गई है। जी हां, तारीफ की गई है। और तारीफ में उनको क्या क्या कहा गया है इसको जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो सामना में लिखी गई है कि बीजेपी यानी कि जो केंद्र के सत्ताधारी लोग हैं वो राहुल गांधी से डरते हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे अकेले योद्धा हैं जिन्होंने सरकार का मुंह पकड़ने का बेड़ा उठा रखा है। यानी कि सारे विपक्ष एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ। तो इस तरीके की छवि राहुल गांधी की प्रोजेक्ट की गई है सामना में। और इसके अलावा और जो चीज लिखी गई है कि एक डिक्टेटोरियल रूल में
यानी कि अगर डिक्टेटरशिप है तो डिक्टेटरशिप जब होती है तो एक पर्सन भी अगर आपके खिलाफ बोलता है तो उस डिक्टेटर को डर लग जाता है। और राहुल गांधी जब ऑनेस्ट है और इस तरीके के एक डिक्टेटोरियल रजीम के खिलाफ बोलते हैं तो उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो कई फोल्ड बढ़ जाती है, 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो वो सत्ताधारी उनसे डरते हैं, वो एक वॉरियर हैं, योद्धा हैं और जिनसे कि पूरे सत्ताधारी डरते हैं। इस बात को लेकर काफी लिखा गया है। इसके पहले भी आपने देखा था कि बार बार इस बात को कहा गया था कि जो विपक्षी पार्टीज हैं उनके बीच में भेदभाव हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं, चाहे आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, और उनके बल पर किस तरीके से केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों को दबोचने की कोशिश कर रही है, तो इन सारी चीजों के बीच में जो लेटेस्ट सामना का एडिटोरियल है वो इस बात को कहता है कि राहुल गांधी ने अपने दम पर पूरी केंद्र सरकार से लड़ने का जो निश्चय किया है वो अच्छी बात है। उसमें यह भी लिखा गया है कि अब जो खबरें आ रही है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष जल्दी बन जाएंगे वो अच्छी बात है। इसके अलावा जो चीज लिखी गई है कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जिस तरीके से मोदी जी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उस तरीके से कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये जो खबरें अभी तक आ रही थी कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इस लेटेस्ट एडिटोरियल ने एटलीस्ट इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बिल्कुल एक तरीके से विराम लगा दिया है, थोड़े दिनों के लिए कहिए। लेकिन उसका एक राजनीतिक कारण भी है। औरंगाबाद में अगले महीने म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं और इस तरीके की छवि ना जाए कि भाई कांग्रेस और शिवसेना अलग अलग हैं। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सामना का जो ये एडिटोरियल है बहुत सोच समझकर लिखा गया है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है। शिवसेना की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, क्योंकि कांग्रेस शिवसेना अभी भी एक हिंदुत्व पार्टी मानी जाती है। शिवसेना का ये कहना है कि जब सेक्युलर पार्टीज इतनी सारी देश में हो सकती हैं तो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ इतनी सारी पार्टीज क्यों नहीं हो सकती। जैसे मिसाल के तौर पर पहली बीजेपी है, दूसरी शिवसेना है। तो इस तमाम तरीके के जस्टिफिकेशंस हैं। लेकिन फिलहाल जो तनातनी देखी जा रही थी शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, तो ये जो लेटेस्ट एडिटोरियल है ये इस चीज को खत्म करता है। एटलीस्ट 14 दिन से इस तरीके की कंट्रोवर्सी हम लगातार देख रहे थे कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में सारी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। लेकिन कम से कम अभी इस राजनीति पर थोड़े दिनों के लिए विराम लगता हुआ दिखता है। लेकिन बार बार सवाल ये खड़े होते हैं कि जो अगर ऐसी तनातनी चलेगी तो क्या विकास अघाड़ी सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि लगातार इस तरीके के आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है विकास अघाड़ी सरकार के लिए कि कैसे वो अपने सारे जो सहयोगी दल हैं उनको एकजुट करके रखता है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। आज की एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं, अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।